सूर्यमल, इन दोनों ने जो इसका क्या कर दिया बाद में समर्थन। बेसिक मूल सिद्धांत किसका है? चंद्रप्रदाय। आगे समर्थन करने वाले कौन है? अब कोई आपसे कभी पूछेगा इनमें से कौन से इतिहासकार के अनुसार चौहान अग्निवंशी नहीं थे? चंद्रप्रदाई, मोहनोत्तर नैणसी, सूर्यमल मिश्रण, दशरथ शर्मा। कर दोगे ना? कौन से इतिहासकार के अनुसार चौहान जो है वो सूर्यवंशी है? वो देगा गौरी शंकर हीराचंद ओझा, दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा और चंद्रप्रदाई। दोनों तीनों प्रकार के क्वेश्चन जान जाओगे। पूछे तब तो ये तीन नाम याद रखने, चंद्रप्रदाई, मोहनोत्तर नैणसी, सूर्यमल। इनके अलावा बाकी का पूछ ले तो उन्होंने नहीं दी। अच्छा, सिद्धांत तो समझ में आ गया आपको। सर बात पल्ले पड़ गई हमारे, किसने दिया, कब दिया, किस बुक में दिया, क्या बात थी, क्या बात नहीं थी, सब जान गए। पर यार जब सोचते हैं ना इसके ऊपर तो लगता है ऐसे कैसे, आग में से आदमी कैसे? और यदि आग में से आदमी बाहर आता है तो फिर कश्मीर में फौजी मराने की क्यों आवश्यकता है? फिर तो योगी आदित्यनाथ को कह दे कि बाबा चुनाव नहीं लड़ना, यज्ञ कर, और यज्ञ में गंगा जल के छिंटे मार मार के फौजी पैदा कर, ताकि फौजियों कश्मीर भेजे, वो मर जाए तब और भेजे। लगा रहे तू इधर अपने, कमी मत आने देना। और भी दो चार बाबे उनको के बाबू बैठ जाओ सारे के सारे, सुबह से शाम तक यज्ञ करो, घी की कमी और लकड़ी कमी हम आने नहीं दे, आदमियों की कमी तुम मत आने दो, सीधी सी बात। तो अपने कहेंगे सर ऐसा थोड़ी ना होता है, यूं आग में से तो आदमी पैदा, फिर इसको क्यों मान रहे हैं? इतने सालों से हम कह रहे हैं कि साहब अग्निवंशी अग्निवंशी, अग्निकुंड से पैदा हुए थे, अग्निकुंड से कैसे पैदा हो गए? तो हम कहते हैं कि सर बात ऐसी नहीं है। हमारे प्राचीन भारत की जो भी किताबें हमें मिलती है उनमें बातें सिंबॉलिक है। बातें कैसी है? और अपने सिंबॉलिक बातें करने में मजा ही आता है। यूं तो आप कोई उपन्यास पढ़ते तो उसके अंदर पढ़ते हो कि उसकी चाल हिरणी जैसी थी। कोई लड़की हिरणी की तरह कुलांचे मार सकती है क्या? कौन सी चल सकती है हिरणी की तरह? पर आप उसको पढ़ के रोमांचित होते हो, आपको तो यार मतलब हिरणी की तरह चलती थी। प्रैक्टिकली सोचो तो आपको लगे यार नहीं, हिरणी की तरह तो आदमी भी नहीं चल सकता। हिरणी यहां से वहां छलांग मार जाती है, लड़की थोड़ी मार जाए यहां से वहां छलांग। फिर तो लंबी कूद की रेसर है, कोई लंबी कूद करती होगी। आप और पढ़ते हो कि उसकी आंखें मछली जैसी थी। कौन मछली की आंखों को गौर से देख के आया था? अच्छा ऐसी, इधर भी ऐसी नहीं है ना। पर चीजें सिंबॉलिक रूप में होती है। जितना सुंदर हिरणी दौड़ती है उतना सुंदर चलती, जितना सुंदर मछली की आंखें वैसी आंखें। तो ये संकेत है, सिंबॉलिक चीजें। कैसी चीजें? तो अपने इनमें भी खूब सारी ऐसी सिंबॉलिक चीजें हैं। तो वास्तविकता क्या? फिर वास्तविकता बता दो साहब। तो हम कहते हैं कि भगवान बुद्ध अहिंसा का मार्ग लेके आए थे। कौन सा मार्ग लेके आए थे? उससे पहले भारत में लड़ाइयां ज्यादा ही होने लग गई थी। भाई भाई खून का प्यासा हो रखा था, दिल्ली खप्पर भरे जा रहे थे खून के, इधर लड़ाइयां चले उधर लड़ाइयां चले, और उस बंदे का लड़ाइयों से मन उचाट हो गया और उसे लगा यार ये क्या तरीका है, ऐसे कैसे लड़ेंगे। वो खुद राजकुमार था और उसने कहा मैं खुद लड़ाई बंद करता हूं और मेरे बाकी भाइयों को भी समझाता हूं कि लड़ाइयां, और उसने समाज में लोगों को समझाना शुरू किया कि लड़ाइयां थोड़ी क्या कर दो, कम कर दो। थोड़ी कम होती 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 थोड़ी लड़ाइयां क्या होगी, वास्तव में ही कम होगी। क्षत्रिय राजा हुआ करते थे, क्षत्रिय लड़ाई का काम क्या करते? भगवान बुद्ध खुद क्षत्रिय थे, उन्होंने क्षत्रियों को समझाया तो क्षत्रियों ने क्या कर दी, लड़ाइयां बंद। कई साल तक चलता रहा, थोड़ी बहुत लड़ाइयां हो जाती, लेकिन पहले जितनी हुआ करती थी उतनी अब नहीं हो। 7वीं शताब्दी के आसपास में जाके, 7वीं शताब्दी का मतलब है 600 के बाद, इसके बाद में 600 ईस्वी है जो, उसके बाद में जाके भारत पर अरब आक्रमण होने शुरू होते हैं। कौन से आक्रमण होने शुरू होते हैं? इतने दिनों तक भारत पर बाहर से अटैक नहीं हो रहा था, लड़ाई हो रही थी तो अंदर अंदर ही लड़ाई हो रही थी। अपना एक राजा अपने एक राजा को हरा, यूपी वाला बिहार से लड़ ले, बिहार वाला बंगाल से लड़ ले, बंगाल वाला उड़ीसा से लड़ ले। अब अचानक बाहर के कुछ आक्रमणकारी आ रहे थे, उनकी कल्चर और हमारी कल्चर चेंज थी। उनकी कल्चर में हमारी कल्चर में समानताएं, हम मूर्ति पूजा करते थे, वो बाहर वाले लोग मूर्ति पूजा, और वो बाहर वाले आने शुरू हुए और उन्होंने जहां पे कब्जे किए वहां पे मंदिर तोड़ने शुरू कर दिए। क्या शुरू कर दिए? तुम मंदिर नहीं बना सकते, तुम मूर्ति की पूजा नहीं कर सकते, तुम यज्ञ नहीं कर सकते। एक किसी ऋषि को बहुत बुरा लग रहा है, उस ऋषि का नाम है वशिष्ठ। क्या नाम है? एक वशिष्ठ नाम का ऋषि है, आबू पे रहता है, और उसको बुरा लग रहा है कि यार आंखों के सामने कोई भी आनिया भानिया आके हमारी कल्चर को, हमारी संस्कृति को, हमारे यज्ञों को नष्ट कर रहा है, हमें यज्ञ नहीं करने दे रहा है, हमें मंदिर नहीं बनाने दे रहा है, हमें मूर्ति पूजा नहीं करने दे रहा है।
और हम इनके खिलाफ लड़ाई भी नहीं कर पा रहे। क्यों लड़ाई नहीं कर पा रहे कि साहब? लड़ाई तो अपने राजाओं ने धीरे धीरे कम ही कर दी। भूल गए ये लड़ाइयां करना कि साहब तुम्हारा काम देश की रक्षा करना है, तुम क्षत्रिय हो, और बिना लड़ाई के पार नहीं पड़ेगी। डांगर ने घिरे दकाल्या जद लाठियां खेत रुखाड़ी जाए, कि पशु जब खेत में घुसता है तो किसान दूर से करता है, अरे बाहर भाग जा, बेटा बेटा चिल्लाता है वहां पे, और उसे लगता है कि पशु खेत से बाहर नहीं निकलेगा तो लठ लेके आता है। तो डांगर या तो दकालने से भाग जाता, दकालना मतलब धमकाना, और धमकाने से नहीं निकले तो खेत की रखवाली करने के लिए क्या उठाने पड़ते हैं? अब ये लोग समझाने से नहीं निकलेंगे, अब देश की रक्षा के लिए हमें हथियार उठाने पड़ेंगे, हथियार उठाने के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी। तो उसने कोई 4 राजा, कोई 4 राजकुमार, कोई 4 बाहुबली टाइप के लोग, कोई 4 बॉडी बिल्डर को पकड़ के लाया बेचारा वो, और उन चारों का रे मंगतों, तुम्हारा काम चुपचाप बैठ के नाटक देखना नहीं है, तुम्हारा काम ये नहीं है कि बाहर वाले आक्रमणकारी आ रहे हैं तुम चुपचाप बैठे हुए हो, लड़ो इनको खिलाफ, देश की सीमाओं की रक्षा करो, इस संस्कृति की रक्षा करो, इन मंदिरों को, यज्ञों को, गायों को बचाओ। ये नहीं बचा पाए तो तुम्हारे क्षत्रिय होने पे थू है। और वो जो 4 थे, उन 4 के नाम क्या रहेंगे? चौहान, चालुक्य, परमार और आपका जो सर ठीक है, 4 आदमियों को बुला के इसने समझाया कि तुम जाके लड़ो। और वाकई हम देखते हैं कि चौहान, चालुक्य, परमार, प्रतिहार अरबों के खिलाफ सबसे अधिक लड़े। शुरुआती मुसलमान आक्रमणों का विरोध यदि किसी ने किया था तो करने वाले 4 राजवंश है। कौन कौन से? चौहान, चालुक्य। फिर आपको तो सर यज्ञ करने की क्या आवश्यकता थी? समझा दिया आपने, हमें बात समझा दी, तो हमारे तो वैसे ही समझ में आ गई कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे नहीं पढ़ाई करनी। आपने नहीं किया यज्ञ। फिर हम कहते हैं कि कई बार अखबार में आप पढ़ते हो कि भारत की टीम के वर्ल्ड कप में जीत के लिए इंदौर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सद्बुद्धि यज्ञ किया, या यज्ञ का आयोजन किया और भारत की जीत की दुआ मांगी। लता मंगेशकर की हालत नाजुक, उनके समर्थकों ने यज्ञ किया कि लता मंगेशकर की उम्र बड़ी हो। पढ़ते हो ना ऐसे? गांव में बरसात नहीं होती तो यज्ञ कर लेते हैं, और ज्यादातर मामलों में ऐसा हुआ कि जिस दिन यज्ञ किया उस दिन बरसात आ गई। यज्ञ हुआ कि 24 दिन यज्ञ चला और 24वें दिन क्या हो गई गांव के अंदर। इसका मतलब यज्ञ एक तरीका था भगवान को राजी करने का। किसको राजी करने का? और इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आप प्री का पेपर देने जा रहे हो और जब मैं आपको कहता हूं भगवान तुम्हारे साथ है, अंदर अंदर आप ही जानते हो कि साथ मैं खुद गई हूं और कोई नहीं है, फिर भी अच्छा फील होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो हम उस देवता के हाथ जोड़ के भी जाते हैं, उसके प्रसाद चढ़ा के भी जाते हैं कि महाराज मेरा पेपर ठीक करवा दोगे तो वापस आगे तुम्हारे प्रसाद और चढ़ा दूंगा, मैं तुम्हारे पैदल यात्रा कर लूंगा। कहते हो ना? जानते आप भी हो कि पैदल यात्रा से सिलेक्शन नहीं होगा, पढ़ने से सिलेक्शन होगा। पैदल यात्रा सिलेक्शन हो तो किताबें बंद कर दो और खाली पैदल यात्रा ही कर लो पूरे 12 महीने, पेपर का एग्जाम आए तब दे देना। पर ये चीजें कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ाती है तो बाद में आदमी ढंग से जाके लड़ लेता है। तो किसी ऋषि ने यज्ञ किया, यज्ञ करके उन 4 का तुम्हें रक्षा करनी है, और ये लो मैं तुम्हारे लिए यज्ञ कर रहा हूं, तुम्हारे लिए भगवान को राजी कर रहा हूं, और आज भगवान इस यज्ञ से राजी होकर अपनी तमाम शक्तियां तुम्हें प्रदान कर रहे हैं, जाओ और लड़ो। तो 4 का कॉन्फिडेंस तो बढ़ा कम से कम। फिर हम कहते तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए यज्ञ ही क्यों करते हैं? और कोई तरीके हो, थोड़ी मोटिवेशनल स्पीच सुना दो किसी बंदे को, उससे बढ़ जाए। ये अग्नि जलाने क्यों जरूरी है? इस अग्निकुंड की बात बार बार क्यों आई? तो याद रखना आगे एक और काम आएगी। अग्नि को हम देवता मानते हैं। अग्नि को क्या मानते हैं? अग्नि वह देवता है जो हमारे तथा अन्य देवताओं के बीच मीडिएटर है। हमारे मनुष्यों तथा अन्य देवताओं के बीच मध्यस्थ का काम, मीडिएटर का काम जो देवता करता है उस देवता क्या कहते हैं? याद रखना 2010 के प्री का क्वेश्चन था। मनुष्यों तथा अन्य देवताओं के बीच मध्यस्थ का काम करने वाले देवता का नाम बताइए, देवता कौन है? तो हमें बाकी देवताओं को कहना है कि हे भगवान, हे बाकी देवताओं, इन 4 लोगों को अपनी शक्तियां दो। हम डायरेक्ट तो उनको टेलीफोन कर नहीं सकते, तो हमने कहा कि ये बात हम किसको कहेंगे? अग्नि को। अग्नि कहेगा उनको, सिफारिश लग जाएगी, वो देवता देंगे अपना आशीर्वाद और ये चलो लड़ाई कर लेंगे। इसलिए हम कोई भी शुभ काम में अग्नि जलाते हैं। इसलिए शादी के फेरे अग्नि के चारों तरफ लिए जाते हैं। कभी ऐसा सुना कि पानी की बाल्टी बीच में रख के चक्कर ही तो काटने हैं? तो यार अब अग्नि तो आज देखो बरसात हो गई, लकड़ियां सूखी नहीं है, अग्नि रहने दो, पानी की बाल्टी रख लो, बरसात हुई, पानी खूब सारा पड़ा है, या दूर लाओ यार, दूर रख लो बीच में, पौधा लेके आ जाओ, पेड़ लेके आ जाओ, पेड़ के चारों तरफ चक्कर कटवा देते। नहीं होता ना? आज भी शादी के सारे फेरे किसके चारों तरफ होते हैं? और आप सुनना उस शब्द को कभी,
अग्नि को साक्षी मानकर हम देवताओं को कहते हैं कि हे देवताओं, इन दो लोगों ने अगले 7 जन्मों के आपस में वचन किए हैं, इसका विटनेस अग्नि है। हम तुम पे डायरेक्ट बात नहीं पहुंचा सकते, इसलिए हमारी बात तुम्हारे तक कौन पहुंचा देगा? इसे पूछ लेना कि दोनों लोग आपस में ब्याह करने के लिए राजी हैं, प्लीज अब इन दोनों को अपना आशीर्वाद दो। अग्नि का महत्व यही है, आई समझ में? और कभी नोटिस करना, मंगलवार है आज, गांव में बालाजी के प्रसाद चढ़ाते, शहरों में चढ़ाते, मम्मी खीर बनाती है, चूरमा बनाती है, बालाजी की चढ़ाते हैं। बालाजी की मूर्ति है, एक तरीका तो है कि बालाजी की मूर्ति की डायरेक्ट ही जाके मुंह की लगा दो, चला बालाजी खा कर मजे, नहीं करते ना। मम्मी क्या करती है, चूल्हे से लाती है एक धूपिया, धूपिया समझते हो, अंगारा अंगारा जो है ना, वो लाके वहां पे रखती है, फिर उस धूपिये के ऊपर चूरमा रखती है, हाथ जोड़ के बोलती है कि हे बालाजी महाराज, आपके प्रसाद चढ़ाया, प्रसाद खाना, आज मंगलवार के दिन मैं आपकी पूजा कर रही हूं, मैं आपके प्रसाद चढ़ा रही हूं, पर चढ़ाती धूपिये पे, क्योंकि मम्मी जानती है कि डायरेक्ट बालाजी के पास अपने एंट्री, बालाजी के अपने बीच में मीडिएटर, जो मीडिएटर कौन है, इसलिए हम अग्नि कहते हैं, हे अग्नि देवता, आज मंगलवार के दिन ये प्रसाद जो तुझे खिलाया जा रहा है हमारी तरफ से, तू किसको ले जाके दे दे? हनुमान जी को ले जाके दे दे, बालाजी को ले जाके दे दे। अब अग्नि हमारा दोस्त नहीं है, अग्नि भी अपने आप में देवता है। अग्नि भी क्या है? ये नहीं कि डाकिया बना रखा हमने, का लेटर पहुंचा गया उधर, अग्नि भी देवता है, इसलिए उसका भी सम्मान किया जाना चाहिए। तो मम्मी जब उस धूपिये के ऊपर भी जब चूरमा रखती है तो बाकायदा हाथ को हाथ के लगा के सम्मान पूर्वक रखती है। ये थोड़ी है कि मम्मी इधर से चूरमे की गोली बनाकर कहती है, हे मैं फेंक रही हूं, तैयार रहना, देख पास में आने से क्या पता हाथ जल जाए। सिचुएशन हो जाती है कि आप धूपिये पर रख रहे हो, कई बार अंगुलियां जल जाती है, पर फिर भी उसमें सम्मान पूर्वक रहना पड़ता है। ये नहीं कि आपका तो बस आ रहा है, ये कैच कर लेना, बालाजी के पास पहुंचा देना, नहीं आएगा कैच, दूसरा दे रही हूं मैं तेरे को, नहीं कर रहे ना आप ऐसे। कारण क्योंकि अग्नि खुद क्या है? तो बौद्ध धर्म के बाद जो क्षत्रिय अहिंसक बन चुके थे, उन क्षत्रियों को जगाने का काम एक ऋषि कर रहा है। उस ऋषि का नाम क्या है? वो कह रहा है कि तुम चारों जाके लड़ो, किससे? विदेशी आक्रमणकारियों से। किससे? क्यों? क्योंकि विदेशी आक्रमणकारी हमारी संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। इसलिए कहानी की शुरुआत में कि यज्ञ की अग्नि को बुझा देते हैं। यज्ञ की अग्नि को, ये यज्ञ तुम्हारी संस्कृति है। वो कहता है राक्षस आते हैं और राक्षस आके यज्ञ की अग्नि को बुझा बुझा के चले जाते। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि वो जो बाहरी आक्रमणकारी है वो यज्ञ नहीं करते, वो तुम्हारे यज्ञ मिटा रहे हैं। इन यज्ञों को पूरा करवाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, इसलिए तुम्हें रक्षा करनी चाहिए इनकी। है बात समझो? कहानी में हालांकि एक ट्विस्ट ये भी है कि पहले जब ऋषि ने ये कहा कि मुझे योद्धा दो, तो 3 योद्धा है, चालुक्य, परमार, प्रतिहार। कौन है? लेकिन इन तीनों की पार ज्यादा नहीं पड़ी, तो लास्ट में चौथा जो आया था वो था चौहान। चौथा कौन था? इसने कूटा सबसे ज्यादा। तो मुझे याद है एक बार किसी आरपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन था कि अग्निकुंड से सबसे अंत में कौन सी राजपूत जाति आई थी? चौहान। कौन सी आई थी? तो हम भी किसकी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं? ये शक्तिशाली ज्यादा रहे होंगे, तो हमने कहा साहब इनकी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। आई बात समझो? तो अग्निवंश का सिद्धांत किसने दिया? चंद्रप्रदा। किसने दिया? कौन सी बुक में? कौन से पर्वत पे? कौन से ऋषि? क्या कर रहे थे? यज्ञ में किससे उत्पन्न हुए? कितनी जातियां? कौन कौन सी? समर्थन किसने किया? मोहनोत नैणसी और सूर्यमल, इन दोनों ने क्या कर दिया? समझ। अब आपसे कोई इंटरव्यू में पूछेगा कि अग्निकुंड के सिद्धांत के बारे में तुम क्या जानते हो, अग्निवंश के सिद्धांत के बारे में तुम क्या जानते हो, आप ये सारी बात बताओगे, तो वो वापस मुस्कुरा के कहेगा क्या तुम बिलीव करते हो कि आग से आदमी पैदा हो जाता है? तो आप कहना कि नहीं सर, आग से आदमी पैदा। तो फिर तुझे क्या लगता है ये अग्नि से कैसे हो गए, तू कैसे बोल गया? तो उनको कहना सर कि इस कहानी का सिंबॉलिक महत्व है। कहानी कैसा महत्व है? वास्तव में कोई ऋषि हमारे किन्हीं 4 योद्धाओं को लड़ने के लिए तैयार कर रहा है। लड़ने के लिए क्या कर रहा है? और एक अग्नि चेतावनी का सूचक होता है। अग्नि किसका सूचक है? पहले एक गांव में आग, एक गांव में चोरी हो गई, मान लो एक गांव में लुटेरे आ गए, लूटपाट हो रही है और इस गांव वाले लोगों की पार नहीं पड़ रही, पास वाले गांव वालों को और बुलाना है, इस गांव में आग लगा देते ताकि पास वाले गांव वालों को पता चल जाए कि वहां कुछ ना कुछ दुर्घटना है और पास वाले गांव वाले भाग के आते। आग देखने का मतलब था खतरा है और वहां पर अपने को चलना चाहिए, उनकी मदद टाइप के करना चाहिए। तो यहाँ पर जब अग्निकुंड अग्निकुंड बार बार लिख रहा है, इसका मतलब वो चेतावनी का सूचक है। किसका सूचक है? वार्निंग दे रहा हो, इंडिकेट कर रहा है कि अब तुम बैठे रहोगे तो देश खतरे में है, अब तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा। तुम्हारा जो मूल काम है, क्षत्रिय का मूल काम रक्षा करना है, तो तुम्हें क्या करनी पड़ेगी?
ठीक है, ये नहीं कि इंटरव्यू वाले ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है आग में से पैदा हो सकता है, पर आपको नहीं सर, कहानियां झूठ झूठी लिख देते हैं, हमें झूठ झूठ पढ़ना और पड़ता है सर, ये तो पापी पेट का सवाल है, इसलिए आपको बता रहा हूं, बाकी मेरा इसमें कुछ भी बिलीव सर, मैं साइंस पढ़ गया और मुझे पता है टाबर कैसे पैदा होता है, ऐसे नहीं होते हैं सर, इनमें कुछ भी रखा हुआ नहीं है सर। पर अब सर क्या करूं, अब हिस्ट्री वालों ने लिख दिया तो मुझे ऐसा बताना पड़ता आपको ना, उनको कहना कि हाँ सर कहानी यही है, इस कहानी का अलग प्रकार से चीजें एलिब्रेट की जाती है, उनकी व्याख्या अलग प्रकार से की जाती है। आई बात समझ में, बता दोगे, चलो ठीक है। अब